माँ पतरा लगा रही थी, शायद वहाँ था पतरा की आ रही, वही छू गया पतरे में और कट गई, मतलब तार अलग हो गया, उसी करंट की वजह से पूरे पतरे में करंट आ गया और मम्मी की मौत हो गई। क्या बोलते तुम लोग चमार लगते हो, ब्राह्मण नहीं लगते, ऐसा क्यों बोलते थे के लोग? नाम पे कलंक हो। हम लोग के पास कपड़े नहीं थे, अच्छे से नहीं जाते थे गाँव में, इसीलिए मम्मी मजदूरी करती थी और उसके बाद फिर इधर उधर काम भी करते थे और मजदूरी करती थी आपकी पैसे मम्मी, से। मजदूरी करती थी? जी आप ब्राह्मण परिवार से हैं? जी आप लोग ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं? जी और यही पीछे जो घर आप है यही आपका घर है? जी इसी आप ब्राह्मण परिवार से हैं, जब आपकी माँ मजदूरी करने के जाती होगी, तमाम लोग कुछ ना कुछ बोलते होंगे, स्कूल जाया करती हैं, कॉलेज जाया करती हैं, क्या कभी आपकी गरीबी को देखकर वहाँ कुछ लोग जज करते थे? जी। क्या बोलते थे? अब हम आगे जाते ये आज के ज़माने में जहाँ लोग पक्का घरों में रहते हैं, अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, लेकिन रत्ना जरा आइए, रत्ना आप अंदर आइए। ये दोस्तों अगर आप जरा देखिए, ये घर की ये छप्पर है जो डाला गया है, एक माँ ने डाल दिया था। यहाँ देखिए दरारें देखिए, यहाँ से पानी टपकता है जी पूरा। और नीचे देखिए अभी बारिश हुआ है हाल ही में, सारा का सारा दीवार जो है वो नीचे गिर पड़ा है। ये दीवार बारिश जो हुई 2 दिन पहले उसी से गिरा। जी यहाँ से पूरा पानी अंदर आता है। ये तस्वीरें गवाह है कि बारिश अभी जल्द में हुई है और सारी की सारी दीवार धराशायी हो रही है। और इसी में ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपनी जिंदगी जीते हैं। जी सर। इसी में जीते आप लोग। दोस्तों इस समय मैं प्रतापगढ़ के रायगढ़ में हूँ। मेरे पीछे जिन बच्चियों को आप देख रहे हो, जिन बच्चों को आप देख रहे हो, इनकी मम्मी जो थी रंजना चतुर्वेदी, उनका एक लाइट जो आता है करंट में चपेट में आने से उनका जो है देहांत हो जाता है। उनके 6 बच्चे हैं, छोटे छोटे, जरा आप बच्चों को देखिए। और रंजना की यही ये छोटे छोटे 6 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं। पहले तीनों बेटियां बड़ी हैं और 3 जो है बेटे हैं और वो छोटे छोटे हैं। घर आप पीछे जो आप घर देख रहे हैं, ये रंजना का घर था। इनका घर जो है आप देखकर स्थिति और परिस्थिति का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह परिवार किस तरह से ज़िंदगी जीता था। अब इन बच्चों की माँ इस दुनिया में नहीं है, ये बच्चे अनाथ हैं। बताइए अब ये ऐसी ज़िंदगी जीने में और मजबूर हो गए हैं। आइए जानेंगे इन बच्चों से कि आखिर अब ये कैसे ज़िंदगी जी पा रहे हैं, क्योंकि इनकी पहले भी ज़िंदगी बहुत दुख भरी थी, लेकिन माँ के जाने के बाद ये बच्चे और टूट गए हैं। अब इनकी ज़िंदगी और भी जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये वीडियो मेरा दिखाने का सिर्फ दोस्तों एक मकसद है कि इन बच्चों की हेल्प हो सके। मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ शुरुआत में ही, और इनकी मैं तमाम वो सारी वीडियो शेयर करूँगा। इनकी जर्नी का वीडियो आपको देखने को पूरा मिलेगा। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये गरीब बच्चे हैं और इन बच्चों को मैं चाहता हूँ कि इनकी मदद हो। भारत के हर कोने कोने से लोग अगर इनकी वीडियो देखते हैं तो इनकी मदद करेंगे, और मदद करने के साथ साथ इनकी वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। पहला उद्देश्य मेरा वीडियो बनाने का यही है कि इन बच्चों की मदद हो, क्योंकि ये बहुत ही गरीब हैं। ब्राह्मण समुदाय से आते हैं ये बच्चे। सोचिए, लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण सब मजबूत होते हैं, सारे जो ब्राह्मण होते हैं वो पैसे वाले होते हैं, लेकिन आज आपको एक ऐसे ब्राह्मण परिवार से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ जिनके बच्चे जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। शुरुआत से, बचपना से लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। माँ सोचिए, वो माँ अब इस दुनिया में नहीं है जो इनको पढ़ा लिखा कर इनकी ज़िंदगी संवारने का काम कर रही थी। क्या नाम है बेटा? रत्ना। ये सारे के सारे ये सब भाई बहन आप ही हो? जी। कितने भाई बहन? 3 बहन 3 भाई। माँ को कैसे करंट की चपेट में आती है? माँ पतरा लगा रही थी, शायद वहाँ था पतरा की आ रही, वही छू गया पतरे में और कट गई, मतलब तार अलग हो गया, उसी करंट की वजह से पूरे पतरे में करंट आ गया और मम्मी की मौत हो गई। ये कितने दिन की बात है बेटा? 29 तारीख को हुआ था, लगभग आज 4-5 दिन हो गए। 29 जून को। 29 जून को इनकी माँ एक पतरा लगाने की काम कर रही थी और उस पतरे में करंट आता है, जिसकी वजह से खुद रंजना तो चपेट में आती ही हैं, इनकी बेटी, इनके और परिवार के सदस्य चपेट में आ जाते हैं। कौन कौन और चपेट में आता है? मेरे चाचा और चाची, मेरे पापा और हम। आप भी आती हैं? जी। आप कैसे बच जाती हैं? हमको मतलब करंट जब मारता तो गिर जाते हैं हम, फिर कैसे भी चाचा हट जाते हैं, फिर चाचा और मम्मी को पकड़ने जाते हैं। चाचा को करंट मार देता है और चाची को भी और पापा को भी। मम्मी को करंट मारता है तो कहाँ कहाँ चोट आती है? हाथ पे चोट आती है, दाहिना हाथ मेरी मम्मी का कट गया था पूरा। पूरा हाथ ही कट गया था? जी। उसके बाद मम्मी को जब करंट से हटाया जाता है तो मम्मी तभी डेथ कर गई थी, उसमें जिंदा थी?
जब करंट हम देखे तो जब करंट हाथ कटा मम्मी को, थोड़ी देर जिंदा थी मम्मी, हाथ पैर पटक रही थी। उसके बाद जब खटिया पे लिटाए उनको तो उनका मतलब जो जीव होता है वो निकल गया। आप लोगों की आंखों के सामने। जी हम पुलिस को फ़ोन कर रहे थे, इतने मम्मी चल बसी। सोचिए ये लेकिन हम लोगों को नहीं पता था, जब हॉस्पिटल गई मम्मी तब पता चला कि मम्मी की डेथ हो चुकी है। ये यही जानकार है और पीछे जो बच्चे हैं उतने जानकार नहीं है। पढ़ाई करते बेटा? जी कौन सी क्लास में? 12th में, 12th पास किए हैं आपकी बात। और ये जो आपके पीछे आपके भाई बहन हैं ये क्या करते हैं? एक लोग 7th में, एक लोग 5 में, एक लोग पढ़ते ही नहीं, एक लोग 10 में है और एक लोग 11 एक में। क्यों नहीं पढ़ता? अभी छोटा है, 4 साल का है। अच्छा, क्या नाम है आपका? खुशबू। क्या? खुशबू। खुशबू। पढ़ती हो खुशबू? जी 10 में है। 10वीं में। कहाँ गई ये? इधर सामने आओ। क्या नाम है आपका? नीलम। नीलम। पढ़ते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 9। ये 9 में पढ़ती है, वो 10वीं में पढ़ती है और ये 12वीं जो है पास हो गई है। अब कैसे चलाती थी मम्मी घर को, कैसे चलाती? मम्मी मजदूरी करती थी और उसके बाद इधर उधर काम भी करते थे। और मजदूरी करती थी आपकी पैसे मम्मी? से- मजदूरी करती थी। जी आप ब्राह्मण परिवार से? जी आप लोग ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं जी और यही पीछे जो घर है यही आपका घर है? जी इसी में आप लोग इसी में रहते हैं? जी। कैसे रहते थे इसमें? बारिश वगैरह में कैसे रहना होता था? बारिश वगैरह में जब भी ज़्यादा तेज़ बारिश होती थी दूसरे के घर पर चले जाते थे, दूसरे के पत्रे के नीचे रहते थे हम लोग। सारे के सारे लोग? जी ये घर जो है ना तो गर्मी में रहने लायक है, ना सर्दी में रहने लायक है, ना बारिश में रहने लायक है। तो कैसे रहते थे आप? सर्दी में कैसे रहते हो, गर्मी में कैसे रहते हो? सर्दी में मम्मी पैरा पाल लेती थी। अच्छा, पैरा पाल के रहती हैं? जी सोचिए आज जमाना बदल गया है दोस्तों। पैरा लोग बहुत साल पहले पालते थे लेकिन आज भी ये बच्चे पैरा में सोते थे, जबकि सुविधाएं नहीं है, बहुत सारी अभाव है, इसके लिए पैरा में आप लोग जिंदगी बिताते थे। जी। और ये जब ही गर्मी के दिनों में कैसे रहते हो आप लोग? गर्मी के दिनों पेड़ के छांव में रहते थे हम लोग, घर में नहीं रहते थे। खाने पीने का व्यवस्था कैसे हुआ करता था? खाने पीने का एक टाइम, कभी कभी एक टाइम हम लोग खाते थे, एक टाइम नहीं खाते थे, दोनों टाइम कभी कभी नहीं खा पाते थे। खाना ही नहीं था। अब ब्राह्मण परिवार से हैं, जब आपकी माँ मजदूरी करने के जाती होगी, तमाम लोग कुछ ना कुछ बोलते होंगे। जी क्या बोलते थे लोग? ताने मारते थे, हमको मारते थे, मम्मी को तो काम कराते ही थे, बोलते पैसे भी सही से नहीं देते थे, बोलते थे आज नहीं कल देंगे। फिर मम्मी रोज जाती थी मांगने तब देते थे। आप स्कूल जाया करती हैं, कॉलेज जाया करती हैं, क्या कभी आपकी गरीबी को देखकर वहाँ कुछ लोग जज करते थे? जी। क्या बोलते थे? अब हम आगे जाते थे, अपना बैग रखते थे, पीछे कर देते थे मेरा बैग खींच के, उसके बाद ताने मारते थे, बोलते तुम्हारे पास पैसे नहीं, चप्पल नहीं खरीद सकती। बोलते थे बोलो हम अपना ला के देते, हम बोले हमको नहीं चाहिए, मेरी मम्मी खरीदी थी। मम्मी से आके बताया, मम्मी बोली कुछ मत बोलने दो लोगों को, कभी हमारा भी दिन आएगा। आप पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती हैं? IAS बनना चाहते हैं। सारे सपने धरे के धरे रह गए। जी मम्मी क्या बोलती थी कि पढ़ लिख कर क्या बनना चाहती थी? बोलती थी IAS बनो, जो तुम्हारा सपना है उसे पूरा करेंगे। 5 हिस्सा ज़मीन है, बोली कि 1 हिस्सा बेच देंगे लेकिन तुमको IAS बनवा के रहेंगे। माँ का ये सपना था, जी। अब कैसे पूरा करेंगे आप? अब कहाँ से पूरा कर पाएंगे, पैसे ही नहीं है हम लोग के पास। सरकार अगर मदद की तो भले ही हम पढ़ें और उसके बाद IAS बन सकते हैं। खाने पीने की जब व्यवस्थाएं नहीं हुआ करती थी, माँ मेहनत मजदूरी करती थी और आप लोगों को पाला करती थी। जी 6 भाइयों को पालना, 6 बच्चों को पालना एक माँ के लिए तो बड़ा संघर्ष भरा हुआ था। जी। अच्छा, गांव में आप लोगों को लेके क्या बोला करते थे लोग? गांव में भी ताना मारते थे, बोलते तो अगर कुछ बोलते किसी से, अब कोई अगर मारता, अगर बोलते अरे जाओ तुम्हारी मम्मी मजदूरी करती, पहले उसको देखो, बहुत बोल रहे हिट्टी पिट्टी, फिर इतना मत बोला करो, ऐसे डांटते थे। आप लोग एक ब्राह्मण परिवार से हैं तो लोग क्या कभी इससे भी बोलते थे आप लोग देखने में, कपड़े ओढ़ने में अच्छे नहीं हैं, आप इस बिरादरी के नहीं लगते हैं? जी दूर बैठ जाते थे, अगर हम लोग बैठते थे दूर हो जाते थे। और लोग क्या बोला करते थे? कभी आपको कोई बोलता था आप लोग ब्राह्मण परिवार से नहीं लगते हो, ऐसा कुछ बोला था? जी बोलते थे, क्या बोलते तुम लोग चमार लगते हो, ब्राह्मण नहीं लगते।
ऐसा क्यों बोलते थे लोग? के नाम पे कलंक हो। हम लोग के पास कपड़े नहीं थे, अच्छे से नहीं जाते थे गांव में, इसीलिए। कपड़े नहीं हुआ करते थे अच्छे से और इसलिए लोग ताने मारते थे। जी, ये कौन बोलते थे बेटा आप लोगों को? गांव के लोग भी बोलते थे और स्कूल के लोग भी। आपकी वीडियो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पूरा भारत आपकी वीडियो देख रहा है। उन लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों से ये कहना चाहते हैं, हम लोग के पास घर नहीं, पहले हम लोगों के पास हम लोगों को एक घर दे जिससे हम अपने पापा और अपने बहनों के साथ रह सके। उसके में फिर हम लोगों के पास खाने पीने का इंतजाम करें, क्योंकि मेरे पापा के पैर में लग गया हो तो चल नहीं पाएंगे, न काम पर जा पाएंगे थोड़े दिनों तक। क्या करते हैं पापा जी? पापा पल्लेदारी करते हैं। जैसे मैं बता दूं, इनके पिताजी जो है एक दुकान पर, हार्डवेयर की दुकान है, वहाँ पे पल्लेदारी करते हैं। मजदूरी के नाम पे बहुत कम पैसे मिलता है। 6 बच्चों को पाल पाना इतना मुश्किल काम है। आइए पहले मैं आपको इस बच्चे के मैं आपको घर दिखाऊंगा। ये जो पत्रा है बेटा, जरा ये दिखाइए आप। ये पानी टपकता है जी, कैसे? तो फिर कैसे रहना होता है? पानी जब टपकता था तो हम लोग घर पे ये घर में पन्नी, ये जरा आइए आप इधर आके मैं दिखाता हूँ। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, पन्नी वो सबूत है जो बारिश के दिनों में डाल दिया गया है। आप क्या नाम है आपका? इधर आइए। ये रत्ना, जरा ये पन्नी क्यों डाला गया है बेटा? मम्मी डाली थी ताकि मतलब पानी न गिरे, फिर भी पानी पता नहीं बिलार उलार जो होती जो कुछ चीर देती थी अच्छा, ये पानी की सुरक्षा के लिए मम्मी ने डाल दिया था। जी। अच्छा, आप लोगों के पास पक्का अपना खुद का घर नहीं है? जी नहीं, एक भी घर नहीं है? नहीं है। तो प्रधान वगैरह ने कुछ आपकी मदद नहीं की? प्रधान जब से बने तब से मम्मी बोली उनसे हमें कॉलोनी दे दो, लेकिन नहीं सुने, बोले आ जाएगा नहीं आया। एक बार लिस्ट में आया था मम्मी का नाम, लेकिन कहीं पता ऐसा तो नहीं आप लोग ब्राह्मण हो तो लोग बोलते होंगे ब्राह्मण गरीब नहीं होता है, इसलिए आपको कॉलोनी नहीं मिल पा रही है? पता नहीं सर, हो सकता है, लेकिन नहीं दिए। ये देखिए, ये दोस्तों, ये आज के ज़माने में जहाँ लोग पक्का घरों में रहते हैं, अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छे अच्छे खाने खाते हैं, लेकिन रत्ना, जरा आइए रत्ना, आप अंदर आइए। ये दोस्तों अगर आप जरा देखिए, ये घर की ये छप्पर है जो डाला गया है, एक माँ ने डाल दिया था। यहाँ देखिए दरारें, देखिए यहाँ से पानी टपकता है जी पूरा। और नीचे देखिए, अभी बारिश हुआ है हाल ही में, सारा का सारा दीवार जो है वो नीचे गिर पड़ा है। ये दीवार बारिश जो हुई 2 दिन पहले उसी से गिरा। जी, उसी से गिर। बाहर से देखने में कैसा? बाहर से अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा लगता है कि टूटा फूटा नहीं है, लेकिन अगर आप अंदर जब आएंगे आप हालात देखिए कैसे टूट गया है। यहाँ से पूरा पानी अंदर आता है। ये तस्वीरें गवाह है कि बारिश अभी जल्द में हुई है और सारी की सारी दीवार धराशाही हो रही है, और इसी में ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे अपनी जिंदगी जीते हैं। जी सर। इसी में जीते आप लोग। जी सर। डर लगता है यहाँ पे, क्योंकि ये कभी भी गिर सकता है? मम्मी रहती तो डर नहीं लगता था। अभी डर लगता है। जी। कहाँ पे आप लोग सोने होने का काम कहाँ पे करते हैं? बाहर चाचा के जहाँ पत्रा रखवाए हैं वही लेटते हम लोग। अच्छा, ये घर जो है आप लोगों का, ये कौन से घर में रहते हैं आप लोग? ये खाना पीना कौन से घर में बनता है? खाना वहाँ बनता था, उसके बाद उस घर में खाना रखते थे, वहाँ पूजा पाठ होता। अच्छा, ये यहाँ भी खाना बनता था क्या? वो जो ईंटे का है? हाँ, ये ईंटे के यहाँ भी खाना बनता है? जी। सोचिए, ये बच्चों की अगर आप मुसीबत में आपको दिखा रहा हूँ, सामने अगर दीवार दिखाइए भैया, ये दीवार आप देखिए, ये देखिए कैसे ये अंदर की स्थिति है दोस्तों, जो आप देख रहे हैं। लाइट हाँ जी, जो आप देख रहे हैं ये अंदर से मैं आपको, ये वीडियो जो आपको दिखा रहा हूँ ये अंदर से दिखा रहा हूँ। आप ये दीवार की हालात आप देखिए, और ऊपर जो पत्रा रखा गया, ये टूटी हुई खाट ये बता रही है, इस घर के हालात को बता रही है। यहाँ पर न रहने के लिए खाट है और ना जो है सोने के लिए बिस्तरा है दोस्तों। और ये पूरा छप्पर अंदर से देखिए कैसे खोखला हो गया है, और ये बारिश में पूरा का पूरा पानी, अगर नीचे अगर आप देखेंगे, अगर दीवार की तरफ देखिए, पूरा का पूरा दीवार टूटा हुआ आपको नज़र आएगा। और ये सारा सबूत है इस घर का, जहाँ पर रंजना रहती थी। आज उनकी बेटी रत्ना जो सबसे बड़ी है, वो सारे बच्चों का बोझ अपने कंधों पर उठाए आगे बढ़ रही है। वो चाहती है कि लोग उनकी मदद करें और उसे जो है अच्छा जीवन जीने में मदद हो सके। लेकिन भारत के बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, मुझे पता है ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारी मदद होगी। इनका QR कोड लगेगा दोस्तों, उस QR कोड पर जाकर इनकी मदद करिएगा। आइए अंदर से मैं आपको कुछ चीज़ें जो दिखाऊंगा ये घर में। अब आप रत्ना, आप आइए घर पे। घर आप देखकर अंदाज़ा आपको लगेगा
कि इसमें रहने के लिए कहीं से भी कोई जगह नहीं है। दिन का हालात है और दिन में आपको ऐसा लगेगा कि पूरा अंधेरा अंधेरा लग रहा है। वीडियो बनाते समय हमने लाइट का इस्तेमाल किया है, उसके बावजूद भी यहाँ पर पूरा अंधेरा है, पूरा अंधेरा रहता है। जी इसी में आप लोग रहते हैं? जी। क्या डर वगैरह लगता है? कुछ जानवर वगैरह निकलते हैं? डर जी निकलते हैं, घोटा निकलता है। गोटा निकलता है? जी दोस्तों, मैं गोटा की अगर मैं बात करूं तो गोटा वो जानवर होता है जो बिस्खोपड़ा या एक छिपकली के टाइप का होता है, लेकिन उसकी आकार जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। देख रहे हैं दोस्तों, इसे जांत कहते हैं और जांता भी कहते हैं, कहीं कहीं जांत कहते हैं। ये पुराने ज़माने में लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज हालात रंजना के घर का ऐसा था। रत्ना की माँ जो थी रंजना, यहीं से आटा पीस पीस कर बच्चों को खिलाती थी। ये हालात ऐसा हो गया है कि एक माँ अपने बच्चे को इसी जांता से आटा पीस पीस कर खिलाती थी। सोचिए, जहाँ ज़माने में सबके पास आज घर घंटी है, घर घंटी नहीं है तो तमाम जगह जाके लोग पिसा के लेके आते हैं, लेकिन गरीबी हालात ऐसा था कि माँ एक एक पैसे को बचाकर बच्चों की ज़िंदगी जो है आगे बढ़ा रही थी। ये इससे क्या करती थी माँ? आटा पीसती थी और जो दाल होता है अरहर, उसको पीसती थी और बेसन चने मतलब चने को पीसती थी। माँ याद आती बेटा? जी। चलिए बाहर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ बहुत गर्मी है। हाँ, बाहर बात। तो आप अपने जो प्रतापगढ़ के डीएम साहब हैं उनसे क्या कहना चाहती हैं? प्रतापगढ़ के डीएम साहब से ये कहना चाहते हैं, हम लोग को पहले एक आवाज़ थे, उसके बाद हम लोग को पढ़ाई लिखाई का खर्चा, फिर उसके बाद खाने पीने का प्रबंध कर दे। माँ का कब हुआ डेथ? 29 तारीख को, 29 जून को। जी। दोस्तों, ये जो रत्ना है, इनकी माँ का 29 जून को जो है देहांत हो जाता है एक करंट की चपेट में आने की वजह से। अब ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे देखिए, रोते हैं, इनके आंखों में आंसू होते हैं और आंसू इसलिए हैं क्योंकि माँ तो है नहीं, ऊपर से गरीबी इस हालात में है कि इनका जीना मुश्किल है। आपको लगता है रत्ना कि गरीब होना अभिश्राप है? जी। क्या कहना चाहती, गरीबी से क्या मुश्किलें झेल रही हैं? बहुत मुश्किल है, ताने सुनते हैं सब। उसके बाद सही से खाना हम लोग नहीं खा पाते, उसके बाद कपड़े उपड़े सही से नहीं पहन पाते और भीगते रहते हैं बारिश की वजह से। घर में सही से ना पंखा है ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है? लाइट था बस। पंखा वगैरह कुछ नहीं है आपके नहीं, हम लोग बेना चला, जो हाथ वाला पंखा होता है पास? पढ़ने कैसे जाते थे रत्ना आप? पैदल जाते थे। साइकिल वगैरह कुछ नहीं है आपके पास? नहीं सर, कोई चीजें नहीं है नहीं। घर में, कुछ भी ऐसा चीज नहीं है आपके पास? न पंखा है, न साइकिल है, कोई चीज नहीं है? नहीं है सर। खाना बनाने के लिए बर्तन वगैरह है कि वो भी बहुत कम है? बहुत कम है सर, टूटे फूटे जो टाठी उठी है सब टूटे हैं। इतना कभी कपड़े जब नए खरीदना होता है तो माँ खरीद पाती थी कि नहीं खरीद पाती थी? एक एक करके खरीदते थे। बहुत मुश्किल से। जी। और उसके बाद जब हम लोग अपने खेतों में बाल, मतलब जो गेहूं का बाल होता है जब कटता तो उससे खरीदते थे। वो मतलब वो आप खेतों में जाके बीनते थे आप लोग? जी सर। सोचिए दोस्तों, ये बच्चे वो गरीबी देखा है जो आप आश्चर्य समझ सकते हैं। ये खेतों में जो गेहूं की बाली टूट जाती थी उनको चुन चुन कर इकट्ठा करते थे, उससे मिले हुए पैसों से ये कपड़ा खरीदते थे। ये हालात है इस घर का। और लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण जो परिवार होता है वो गरीब नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा परिवार है प्रतापगढ़ में जो गरीबी की ज़िंदगी जी रहा है। और मैं चाहता हूँ कि सारे लोग भारत से इनकी मदद करें। और देश के लोगों से आप क्या कहना चाहती हैं? देश के लोगों से कहना चाहते हैं, हम लोग के लिए एक आवास सरकार या देश की जनता बनवाए। उसके बाद हम लोग के लिए पढ़ाई लिखाई का खर्चा और खाने पीने का, बस और हम लोग कुछ नहीं चाहिए। अगर लोग मदद करेंगे तो क्या आप अपने भाइयों को, अपने बहनों को पढ़ाएंगी? जी। आप खुद पढ़ेंगी? जी। तो ये रत्ना है और लगातार मुसीबत में जी रही है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो दिखाने का मेरा जो उद्देश्य था वो जो है इन बच्चों की सिर्फ मदद करने का था। मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों की मदद हो, पूरे भारत से लोग इनकी वीडियो देखें और इनके, अगर चाहते हैं आप इनकी मदद हो तो QR कोड लगा है, उस पर मदद कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनली अगर आसपास का कोई जो प्रतापगढ़ के आसपास का है तो इनसे आकर मिल सकता है और इनकी मदद कर सकता है। एड्रेस मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि प्रतापगढ़ के पट्टी के पास लगभग 6 से 7 किलोमीटर दूर एक गांव है रायगढ़। उसी रायगढ़ में यह परिवार रहता है
जो गरीबी रेखा में जी रहा है, अगर आप आसपास के लोग हैं, अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं, इनकी पर्सनल मदद करना चाहते हैं, तो इन बच्चों के पास आकर भी आप अपनी मदद कर सकते हैं। चलिए, वीडियो दिखाने का से मेरा जो उद्देश्य था मैंने आपको वो दिखा दिया है। अब आपका काम है दोस्तों इन बच्चों की मदद करना और इन बच्चों की वीडियो को लोगों तक पहुंचाने का काम आपको करना है। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।